ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, आज हम होली के उत्सव पर चर्चा करेंगे। पिछले साल भी होली पर आप लोगों ने AYSS ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर जो होली के विषय कुछ कथाएं थी वो हमने आप तक पहुंचाई थी। जो उसका इतिहास था वे आपको पहुंचाया था, वे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर इस बार भी जो है कि हम होली को लेकर कुछ बातें आप लोग के आगे चर्चा करेंगे। जब होलिका दहन नहीं हुआ था, वो राक्षसी होलिका जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए चिता बनाकर उस पर चढ़ी थी, उसका जब दहन हुआ, प्रहलाद बच गए, तब से होलिका दहन के नाम से ये उत्सव मनाया जाता है। उससे पहले ये फाग उत्सव मनाया जाता है, जो अबीर और गुलाल और रंगों से, बसंत उत्सव भी इसको कहते हैं। बसंत पंचमी से ये उत्सव शुरू होता है, फिर आगे चलकर के ये फाग की पूर्णिमा तक, ये फाल्गुन पूर्णिमा तक ये उत्सव मनाया जाता है। और लोग इसमें आनंद और रंग और सारे गिले शिकवे मिटाकर होली के उत्सव में अपने जीवन को धन्य करते हैं। और जब इसी उत्सव के साथ, होली का दहन फाग उत्सव के साथ, पूर्णिमा के दिन श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, तो वैष्णव भक्तों के लिए ये उत्सव और भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए। हम आज इसके 3 पक्ष पर बात करेंगे कि एक होलिका दहन, गौर पूर्णिमा, और तीसरी बात जो है वर्तमान समय में जिस तरह होली मनाई जाती है उसकी परिस्थिति पर। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहते हैं कि अयाम फाल्गुन मासस्य पूर्णिमयाम तिथो मन्यते प्रथम दिवसे रात्रे होलिका दह भवति द्वितीय दिने जनः परस्परम अबीर गुलाल आदीनि परक्षपन्ति अस्मिन् दिने दिने गृह गृहे विविधा पाका पच्यन्ते। कि होली के उत्सव पर क्या करना चाहिए? होली के उत्सव पर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को रात को होली का दहन करना चाहिए। जैसे होली जलाते हैं, होली का दहन करना चाहिए। दूसरे दिन सबको मिलकर के परस्पर अबीर से, गुलाल से एक दूसरे को रंगना चाहिए, रंग डालना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। और साथ में क्या करना है? अस्मिन् दिने गृहे गृहे विविधा पाका पच्यन्ति। सब लोगों को अपने हर घर में अलग अलग प्रकार के खाने पीने के पदार्थ बनाने चाहिए। विविध पाका पच्यन्ति मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन जो है, प्रसाद जो है,
निवेद जो है तैयार करने चाहिए और बांटने चाहिए। घर पे आने वालों को जो रंग खेलने आए उन्हें भी खिलाना चाहिए। जहाँ पर मंदिरों में, सब जगहों पर इस तरीके से खुशी और उत्सव मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसी उत्सव के साथ प्रहलाद जी का बचना, और प्रहलाद जी की कथा सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को भगवान नाम पर पूरा विश्वास था और भगवान नाम के लिए उन्होंने जलना भी कबूल कर लिया, और इसी वजह से भगवान ने उनकी रक्षा की, उनके विश्वास के कारण। और असुरी वृत्ति का नाश हुआ, होलिका जो एक राक्षसी थी उसका नाश हुआ और प्रहलाद बच गए। इसीलिए इसका और महत्व बढ़ गया। और आगे चल कर के इसी चंद्रग्रहण और होली का उत्सव था, उसी में ही गौर सुंदर महाप्रभु जो कली पावन अवतार, जो साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी हैं, उन्होंने जीव जगत को नाम संकीर्तन प्रदान किया। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सर्वतर सभी लोग जो है चर्चा कर रहे थे। किस चीज की चर्चा कर रहे थे? हरि हरि की चर्चा कर रहे थे। जो लोग हरि नाम नहीं जप करते थे वो हरि नाम जपने वालों की नकल कर रहे थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इसलिए गौर भक्तों को भी गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, होलिका दहन की भी बहुत बहुत बधाई हो। अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि धर्म की रक्षा के लिए प्रहलाद बच गए, हरि नाम पर विश्वास पर प्रहलाद बच गए, और बसंत उत्सव को मनाने के लिए इस उत्सव को मनाते हैं। परंतु आज जिस प्रकार से लोग होली मना रहे हैं, उस होली के त्योहार को देख करके बहुत दुख होता है। हमें लज्जा आने लगती है, क्योंकि आज होली के त्योहार को शराब का त्योहार बना दिया गया है। होली के त्योहार को मांस का त्योहार बना दिया है। आज लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अगर इसमें शराब ना हो, भंग ना हो और मांस ना हो तो इसको अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। तो ये विश्वास लोगों का भगवान पर से हट करके शराब पर, गोश्त पर बैठ गया है। तो मैं आज इस अपने चैनल ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हमारे समाज के पटेलों से, मुखियों से, गुरुओं से और संत महंत जो बने हुए हैं, उन तमाम भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं, जो प्रवचन करता है, जो आदेश देता है, जो उपदेश करता है, उन सबको कि भाई शास्त्र अनुसार होली का जो त्यौहार है उसके अनुसार मनाने का प्रचार करें, अपने समाज को सुधार का प्रचार करें। ऐसा ना हो कि जो भगवान ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाश करता है दुष्कर्ताओं, ऐसा ना हो कि आगे चल करके हम सब जैसे दुष्टों का भगवान ने नाश किया, हिरण्यकशिपु का नाश किया, तो इस होली के उत्सव को हम इस तरह मना रहे हैं कि हमारा नाश भी निश्चित। हर एक समाज में इस उत्सव को इस तरह से मना रहे हैं कि इसके अंदर भक्ति, भगवत भजन, प्रहलाद जी की कथा, ये सब एक तरफ हो गई है और सब लोग होली के नाम पर शराब पी रहे हैं, होली के नाम पर मांस खिला रहे हैं और झूम बराबर झूम शराबी के कीर्तन में मग्न हैं। तो उन सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने धर्म की तरफ लौट कर आए, अपने धर्म की तरफ लौट कर आए और इस पाप को बंद करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का नाश किया, ये प्रकृति हमारा नाश कर दे। क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करने पर कभी भी भक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशश्चाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवद गीता का श्लोक केवल मात्र कहने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, ये विश्वास का प्रतीक है, ये एक चेतावनी है। ये श्लोक विनाशायस्त दुष्कृतां, जो दुष्ट है ना भगवान धर्म की स्थापना के लिए, उनका विनाश करेंगे। परित्राणाय साधुनाम, ये एक बहुत बड़ा वचन है भगवान का इस श्लोक में कि मैं साधुओं का परित्राण करूंगा। इसलिए साधु बनना है। साधु बनने के लिए
घर छोड़ना जरूरी नहीं है, साधु बनने के लिए वेश बनाना जरूरी नहीं है, साधु बनने के लिए जीवन के संस्कारों को सुधारना जरूरी है। जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने इन, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कोई अगर मांस खा रहा है तो वो उसको खुद भुगतना है, कोई शराब पी रहा है उसको भुगतना, पर जो धर्म के नाम पर, दिवाली के नाम पर, होली के नाम पर ये जो काम हो रहे हैं, ये हम अपने धर्म को स्वयं खुद बदनाम कर रहे हैं। हम एक तो धर्म की अपकीर्ति भी कर रहे हैं और अपने जीवन का विनाश भी कर रहे हैं। इसीलिए सावधान होकर के धर्म का सही आचरण करना है प्रिय भक्तों, तभी हम होली की बधाई दे सकते हैं और ले सकते हैं। जब किसी की बलि चढ़ाकर, आज अगर किसी कुत्ते का पांव कट जाता है, सबको कितना दुख होता है, लोग देखो हो बेजुबान जानवर का पांव कट गया। अब बीच में किसी व्यक्ति ने गधे के पांव काट दिए थे, तो पूरी चर्चा चली कि इतना जुल्म, इतना बहरेम आदमी, उसने गधे के पांव काट दिए। पर यह देखिए कि हम तो जो लोग मांस खा रहे हैं वो तो पूरी खाल उतार रहे हैं, गला काट कर खाल उतार रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों के वो भोजन हम नहीं करते हैं जिसमें एक बाल होता है, पर वो अंडा हम खा लेते हैं जिसमें किसी का लाल होता है। तो हमें सावधान होना है और होली के उत्सव को भक्ति भाव से मनाना है, और होली पर प्रार्थना होनी चाहिए, और भगवान से हमें कहना चाहिए कि हे नरसिंहा प्रहलाद पति, तू रखना लाज हमारी, तेरे बालक तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। जब हम प्रार्थना करेंगे वो तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, जब हम पापों को छोड़ेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए इस छोटे से मैसेज में आप सबसे प्रार्थना है कि अपने धर्म की तरफ आइए और जानिए और फिर मानिए। अनजाने में किए हुए कर्मों का फल ठीक नहीं होगा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।